15वें अध्याय का अब तीसरा भाग पढ़ते हैं। हमने यहाँ से छोड़ा था पिछले भाग में, अब यहाँ से शुरू करते हैं। जिस समय श्री संत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने सनत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है, जो इन्होंने आपको मेरे से आने तक रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ, उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर सनत कुमार जी के मन में विचार किया कि देखो, श्री नारायण जी कितने नम्र हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भवसागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्रह्मदेव का नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मणों पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी का अनुसरण कर ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश होकर आप मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध ना आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचे। तो हमारा आज ये भी भाग खत्म होता है। अब अगले भाग में हम 16 अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।